बिहार में इन दिनों चाचा और भतीजे का खूब जिक्र चल रहा है। वो चाचा की बात नहीं कर रहे हैं, नीतीश जी और तेजस्वी की बात नहीं कर रहे हैं, बात हम लोग कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान पर। अब ये खबर आ रही है कि पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं, ऐसा खबर चल रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये राजनीतिक जो खबरें हैं उसी में ये चल रहा है कि पशुपति कुमार पारस जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो सकते हैं, ये खबर चल रही है। खबर यह है कि अमित शाह ने अपना दूत चिराग पासवान के घर भेजा। नाम नित्यानंद राय है। नित्यानंद राय अमित शाह के काफी करीबी हैं, गृह राज्य मंत्री संभालते हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं। खबर ये चल रही है कि चिराग पासवान ने कहा कि हम तो एनडीए में रहेंगे, लेकिन हमारी जो मुख्य बातें हैं कि लोकसभा चुनाव में आप हमको कितना सीट देते हैं, पहले वो तय कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ निर्णय लेंगे। ये खबरें इसलिए चल रही हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ये भी कहा गया कि अक्टूबर नवंबर में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, ये कहा गया है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं कि क्या चिराग पासवान या पशुपति कुमार पारस को भी ये एहसास है कि पासवान का जो वोट है वो चिराग के नाम पर ही जाएगा। 4.5% जो है वोट पासवानों का कहा जाता है। अनुमानित आंकड़ा है, कोई पक्का आंकड़ा है नहीं, क्योंकि जाति आधारित गणना नहीं हुई है। तो ये पूरा खबर अभी चल रहा है। अब चिराग ने एक शर्त रखी है कि पहले आप लोकसभा की जो सीटें हैं उसको पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आप गठबंधन में आइए, बैठ करके जो मीटिंग होने वाली है 18 तारीख को एनडीए की, वहां पर हम लोग तय कर लेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए के जो भी सहयोगी हैं वो वापस जो है वो एनडीए में आए, उसमें चाहे वो अकाली दल हो, जनता दल हो, शिवसेना हो, सभी को न्योता जो है वो दिया गया है। लेकिन चिराग पासवान की ये जिद है कि पहले आप लोकसभा सीट जो है वो क्लियर कीजिए, उसके बाद हम अपना डिसीजन आपको बताएंगे। पिछले दिनों नालंदा, नवादा, जहानाबाद, गया, इन सभी जगह पर चिराग ने सभा की और सभा में अच्छी खासी भीड़ आई। अब ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे सीटें हैं जहां बीजेपी का अपना कोई कैंडिडेट नहीं है और बिना चिराग के वो वहां सीट निकाल भी नहीं पाएंगे। उसमें नवादा हो गया, नालंदा हो गया, गया हो गया, हाजीपुर हो गया, इन सभी जगह पर बीजेपी कभी अपना कैंडिडेट उतारी नहीं, और उतारी भी तो उतना दमदार उनका कैंडिडेट नहीं रहा। इसलिए अब चिराग पासवान बीजेपी के लिए मजबूरी बन गए हैं। दूसरा चीज ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एनडीए जो अटल बिहारी लेकर के चलते थे उस प्रकार से लेकर नहीं चल पाए, और नरेंद्र मोदी को भी पता है कि पहले वाली बात है नहीं, 14 वाली बात नहीं है कि हम जो है लहर के बदौलत चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए वो अपने सभी पार्टियों को बुला रही है, और यही कारण है कि जहां पर उनका गठबंधन नहीं हो रहा है वहां छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा कर रही है। तो ये पूरा अभी खेल जो है बिहार का राजनीतिक खेल चल रहा है, और इस मसले पर जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए।